नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 4 की। जैसा कि हमने पहले अध्याय से और दूसरे अध्याय के भी पिछले श्लोकों में देखा कि अर्जुन ने बहुत तरह की युक्तियां दलीलें दी युद्ध ना करने की, और हमने दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में देखा कि उसकी उन सभी दलीलों का आदर ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे फटकार लगाई और ये कहा कि तुम कायर नपुंसक कैसे हो गए, ऐसे तो तुम नहीं थे, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान के इस तरह कहने से अचानक अर्जुन उत्तेजित हुआ और वह क्या बोला, यह श्लोक 4 में वर्णन है। तो श्लोक 4 हमें बताता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, वो भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कह के संबोधित करता है और अगली पंक्ति में वह अरिसूदन कह के संबोधित करता है। तो वह कहता है कि हे मधुसूदन, मैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। यहाँ पर मधुसूदन और अरिसूदन अर्जुन ने क्यों कहा, वह इस बात पर जोर देना चाहता है कि हे प्रभु, आप तो दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। मधुकैटभ जैसे दैत्यों का आपने विनाश किया है, जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, पापी होते हैं, उनका आप विनाश करते हैं, उनका नाश करते हैं। परंतु हे प्रभु, हर तरह से पितामह भीष्म और मेरे आचार्य द्रोणाचार्य पूजनीय हैं। हे प्रभु, दो तरह के रिश्ते जो हैं वो बहुत पूजनीय माने गए हैं, एक जन्म का रिश्ता, दूसरा विद्या का रिश्ता। तो दोनों ही तरह के इन रिश्तों के साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। जहाँ तक जन्म के रिश्ते की अगर हम बात करें तो पितामह भीष्म मेरे लिए बहुत ही अधिक पूजनीय हैं। बचपन में जब मैं पिताजी पिताजी कहकर उनकी गोद में बैठ जाता था तो वो हंसते हुए मुझे कहते थे, अरे मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। तो वो मेरे लिए कितने पूजनीय हैं। उनकी गोद में मैं पला बड़ा हूँ, मुझे उन्होंने अत्यधिक स्नेह दिया है, उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूँ। और मेरे आचार्य, उन्होंने मुझे अपने पुत्र से भी अधिक विद्या दी है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना तो हम दोनों को सिखाया, परंतु उसका उपसंहार करना उन्होंने केवल मुझे सिखाया। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मुझसे अधिक बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर और संसार में कोई नहीं होगा। तो इतना उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, इतनी उन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिसकी वजह से मैं ये धनुष बाण चलाना सीखा हूँ। आज इन धनुष बाणों से मैं उनके ऊपर तीर कैसे छोड़ूँ, मुझे तो यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ही मेरे लिए इतने अधिक पूजनीय हैं, उनका मुझ पर इतना अधिक हक बनता है, अधिकार बनता है कि यदि वे चाहें तो मुझे मार सकते हैं, मेरे प्राण ले सकते हैं। परंतु चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं किसी भी तरह से यह न्यायोचित नहीं मानता कि मैं उनके ऊपर अपने शस्त्रों का प्रयोग करूं। दोनों मेरे लिए इतने अधिक पूजनीय हैं। तो हे प्रभु, आपने मुझे यह कहा कि मैं कायर हूँ, नपुंसक हूँ, इन शब्दों का आपने प्रयोग किया। मैं कायर नहीं हूँ। कायर तो वो होता है जो मरने से डरता है, मैं मरने से नहीं डरता। मैं तो धर्म के कारण इनको मारने से डरता हूँ। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यदि ये दोनों चाहें तो मुझे यहाँ मार सकते हैं, मेरा वध कर सकते हैं। मैं अब खुशी खुशी बड़े प्रसन्नता के साथ अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। तो हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं कायर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, परंतु मैं इन्हें इतना अधिक स्नेह करता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी बाण नहीं चला सकता, कुछ भी नहीं चला सकता, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो इस तरह के बोल जो है उत्तेजित होकर एकदम से अर्जुन ने बोले। आपने देखा कि पहले वह शोक से ग्रस्त हो गया था और उसकी वाणी में, उसके बोलने के तरीके में गिरावट सी आती चली गई थी, शोक से ग्रसित हो गया था, उदासी के भावों से वह बोल रहा था। परंतु जब भगवान ने उसको यह शब्दों का प्रयोग किया कि तुम कायर हो गए हो, तुम अपयश वाला काम करने जा रहे हो, कैसे तुम इतने कायर हो सकते हो, तो उसको वह भी बड़ा उत्तेजित हो गया और उसने उत्तेजना में भगवान को यह सब जवाब दिए। तो यह श्लोक 4 का वर्णन था। आगे हम श्लोक 5 की बात करेंगे। जब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए और इन श्लोकों को भी सुनिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।